जय गौ माता। कार्तिक शुक्ला अष्टमी यानी कि गोपा अष्टमी, इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है और उसका अत्यधिक पुण्य और लाभकारी फल मिलते हैं। हम वर्ष भर का लाभ एक दिन गौ माता की पूजा करके भी प्राप्त कर सकते हैं। गोपा अष्टमी पूजन सामग्री और पूजन का वीडियो चैनल पर आ चुका है, चैनल पर देख सकते हैं। कथा सुनते हैं जब हाथ में हमें अनाज के दाने लेने होते हैं। ये हमने इस तरह से अनाज के दाने हाथ में ले लिए हैं। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती है। फ्रेंड्स, अब मैं कथा सुना रही हूँ। हमने हाथ में अनाज ले लिया है। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाओ, वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बताएंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा, केवल आज ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जी समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपा अष्टमी कहलाई। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें कथा सुननी है। और अब हमने जो हाथ में अनाज के दाने लिए हैं, फ्रेंड्स, अब हमने जो हाथ में अनाज लिया है और जल के लोटे के साथ में हम गौ माता के चरणों में इनको छोड़ देंगे। इसके बाद में हमें गौ माता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें, आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, हमारे को सुख सौभाग्य समृद्धि प्रदान करना। अगर हमारे से कोई त्रुटि या भूल हुई है तो उसे माफ़ करना। इस तरह से हमें गौ माता से प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम गौ माता की पूजा और कथा कर सकते हैं।